जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात ही अलग रही। भगवान की जो लीलाएं हैं सबको आनंद देने वाली हैं। भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान, भगवान की लीलाएं जब सुनाई जाती हैं, सुनी जाती हैं तो मन आनंद से भर जाता है और जीव अपने समस्त दुखों को भूल करके और भगवान की कृपा के समुद्र में और निमग्न हो जाता है और डूब जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरी आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहरे हरी आप संभाले। हरि आप ही उतारे तेरा भार। भगवान ही सबका भार उतारते हैं। यहाँ से और शमशान घाट तक ले जाने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है उस भार को ले जाने में। उसके बाद उस भार को अग्निदेव बन करके स्वयं भगवान ही उस भार को उतारते हैं। हमारी ताकत नहीं उस जीव की जो उस भार को उतार दे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। नैया तेरी राम हवाले। अरे एक दूसरे से कहते हैं मैंने तेरा भार उठा रखा है, मैंने तेरा भार उठा रखा है, मैंने, लेकिन हम प्रत्यक्ष में देखते हैं आधे घंटे 1 घंटे बस, और वो भी सब मिल करके लेके जाते हैं। उसके बाद भगवान ही अग्नि देवता बन के उस भार को भगवान शिव शंकर ही अपने यहाँ समाधि में ध्यान में उसको लगा देते हैं। नहीं तो और किसी का बस का नहीं है कि उस भार को उठा ले। उठा सकता है कोई? नहीं उठा सकता। तो नैया तेरी, सबकी नैया किसके हवाले? भगवान के हवाले, राम हवाले। और तार भी वही लगाता है, लहरे लहरे हरी आप संभाले। हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे। क्यों? अरे काबू में मजे धारे उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मज धारे उसी के, हाथों में उसी के हाथों में सब कुछ है। जीवन मृत्यु हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ उसके हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं। तो काबू में मजे धारे उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले चाहे तुम हार। और झूठ मूठ के लिए हम एक दूसरे से बाजी जीत लें हार लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सब उसी के हाथ में। हो ये सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। कोई नहीं बढ़ा सकता। तो राम राम सत्य, इसको कोई मिटा नहीं सकता और अपना मत कोई नया बना नहीं सकता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ इस मत को हटा के और अपना मत स्थापित कर दे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो काबू में मजे धारे उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले वो चाहे तुम हार, ओ दासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और गर निर्दोष तुझे क्या डर है। गर जो ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ से परे है, उसको कोई डर नहीं। तो गर निर्दोष तुझे क्या डर है। डंके की चोट पर द्वारकाधीश की जमुना मैया की जय। पग पग पर साथी ईश्वर है,
पग पग पर साथी ईश्वर पर, जरा भावना से कीजिए पुकार, जरा भावना से कीजिए। और भावना से अगर राम राम सत्य कहा जाए नहीं तो राम राम सत्य कब बा दिया जाता है? बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो कृष्ण के द्वारकाधीश भगवान जमुना मैया की जय, जमुना मैया में डुबकी लगवाई दी जाए तो रामचंद्र भगवान के, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जरा भावना से कीजिए पुकार, माँ बेटे का है इस जग में यमुना मैया और मैं उसकी बेटी, तो माँ बेटे का इस जग में सबसे पक्का नाता। तो जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। और सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करें सब कोई। तो सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप दे उसी के, जब उसी के हाथ में जानते हैं सब, फिर सौंपने में क्या परेशानी है? नहीं, हम अपने हाथ से बदल सकते हैं अपनी तकदीर को, नहीं बदल सकते हैं। तो डोरी सौंप दे उसी के, अब हाँ उसी की दुनिया और उसी की रहती है, यानी कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, तेरे जैसे लाखों आए लाखों इस माटी ने खाए। तो डोरी सौंप दे उसी के, अब हाँ उदासी मन काहे को डरे, तो नाम मैया की जय, उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। तो देखो एक पुराने जमाने की बात है, एक धनी गृहस्थी के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। रात्रि में लोग आजकल जैसे टेलीविज़न देख करके अपना मनोरंजन करते हैं और अन्य प्रकार से फ़ोन वगैरह से उसमें मोबाइल में उलझे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में और कोई साधन तो था नहीं, तो लोग विषय भोगों की अपेक्षा भगवान नाम से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते थे, उसी से अपना मन लगाते थे। तो वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय, अतिथि अभ्यागतों की सुख सुविधा के लिए सब प्रकार का प्रबंध किया गया था। उस गृहस्थ ने सब प्रकार के व्यवस्था की। जूही, बेला, मौलश्री आदि सुगंधित पुष्पों के सौरभ से दिशाएं सुवासित हो रही थीं। सब प्रकार के, सबसे पहले भगवान के लिए फूलों को मंगाया गया। क्यों फूलों को क्यों मंगाया गया? क्योंकि उनमें जो फूलों में कमल का फूल सबसे प्रमुख है। भगवान के हाथ में कमल का फूल, कमल से ही सब कुछ। क्यों है वह प्रमुख? उसमें विशेषता क्या है कि चाहे कितनी भी कीचड़ में रहता हो, एक तो कीचड़ में सनता नहीं, कभी भी कीचड़ में सनता नहीं, कितनी भी कीचड़ में रहता हो। और दूसरे, जैसे उसके प्रियतम भगवान सूर्य की किरणें उसको महसूस होती हैं, आई नहीं होती हैं, महसूस होती हैं कि आने वाली हैं, तुरंत ही खिल उठता है, मुस्कुरा उठता है, द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय जस राधे। तो भगवान ने कहा कि मेरे सेवा में सबसे पहले और कुछ नहीं हो तो एक पत्ता, फूल, कुछ उससे अपनी श्रद्धा प्रकट करे। गजेंद्र ने भी जब बिल्कुल डूबने लगा नहीं तो उसने अपनी सूंड से, जब भगवान, उसने देखा भगवान बचाने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसने अपनी सूंड ही उसकी बाहर थी केवल, तो उसने जल्दी से सूंड से कमल का फूल उठा करके और भगवान को प्रस्तुत किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जूही, बेला, मौलश्री आदि सुगंधित पुष्पों के सौरभ से दिशाएं सुभाषित हो रही थीं। भगवान के नैवेद्य के लिए आम, अंगूर, अनार, सेब आदि फल तराशे जा रही थी। और फल, भगवान कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान है। तो कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत किए जा, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी कथा सुनेगा उसको पेट भरने वाला फल तो मेरे पास में बहुत रस भरा है, रस भी बहुत है और फल भी बहुत है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो आम, अंगूर, अनार, सेब आदि फल तराशे जा रही थी। भगवान कहते हैं मेरे को भोग दो और फिर सबको बांट दो तो बहुत आनंद मेरे को आता है, उसके बिना कथा अच्छी नहीं लगती। तो सारी सामग्री तैयार हो जाने पर विधिपूर्वक भगवान की पूजा संपन्न हुई।
भगवान की मनोहर मूर्ति के दर्शन, भगवत कथा के श्रवण, सुगंधित पुष्पों के आघ्राण और शांतिमय वातावरण के प्रभाव से सभी उपस्थित सज्जन लोकोत्तर आनंद का आस्वादन करने लगे। सब लोग इस पवित्र उत्सव कार्य में इतने संलग्न और तन्मय हो गए कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। कथा में बैठे होते नहीं, और किसी भी साधन को हम लेके बैठ जाएं, उसमें हम इतने तल्लीन नहीं हो सकते कि हमें समय का भान नहीं रहे। लेकिन कथा एक ऐसा भगवान का गुणगान का ऐसा साधन है जिसमें कब 7 दिन बीत जाते हैं। व्यक्ति 7 दिन, आश्चर्य की बात नहीं है। कभी भी भागवत सप्ताह भगवान की कृपा हो तो करा के देख लेना, 7 दिन कैसे बीत जाते हैं मालूम नहीं पड़ेगा। जब 7 दिन बीत जाते हैं तो फिर रोज करना चाहिए नहीं। उसका अनुभव है कि जब 7 दिन हमारे बीत सकते हैं कथा में, तो हर दिन भगवान की कथा में बीत सकता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन अब तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने विषय भोगों ने इतना कमज़ोर बना रखा है कि हम सोचते हैं कि अरे 7 दिनों में ही ऊब गए, अब राम राम कहाँ तक कहेंगे, कोई सचमुच में बाबा जी हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर हम उसी में चले जाते हैं, नरक में। तो फिर जब नरक में दोबारा चले तो भगवान भी फिर छुप जाता है तो फिर भी वही भीतर वही, लेकिन फिर वही हमारी कीचड़ ऊपर हो जाती है और भगवान फिर दिखाई नहीं देता है। तो सारी सामग्री तैयार हो जाने पर भगवान की पूजा संपन्न हुई। भगवान की मनोहर मूर्ति के दर्शन, भगवत कथा के श्रवण, सुगंधित पुष्पों के आघ्राण और शांति में वातावरण के प्रभाव से सभी उपस्थित सज्जन लोकोत्तर आनंद का आस्वादन करने लगे। सब लोग इस पवित्र उत्सव कार्य में इतने संलग्न और तन्मय हो गए कि उन्हें समय का कुछ भी ध्यान न रहा। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे, अच्छे गायक भी थे। बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते बिलावल राग में एक मधुर पद गाया। अरे आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार। दास अनन्य भजन रस कारण, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। आनंद आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार। चंदन सकल धनु तन मंडित, चंदन सकल धनु तन मंडित, कुसुम दाम शोभित आगार, कुसुम दाम शोभित आगार। पूरन कुंभ बने तोरन पर, पूरन कुंभ बने तोरन पर, बीच रुचिर पीपर की डारे, बीज रुचिर पीपर की डारे। आनंद आज नंद के द्वारे, आनंद आज नंद के द्वार। जुवती जूथ मिल गोप विराजत, जुवती जूथ मिल गोप विराजत, बाजत प्रणव मृदंग सितारे, बाजत प्रणव मृदंग सितार। जय श्री हित हरिवंश अजर बर बीठिन, हित हरिवंश अजर बर बीठिन। दधि मुद दुग्ध हरद के खार, दधि मुद दुग्ध हरद के खार। आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के द्वार, आनंद आज नंद के। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुध भूलकर भगवत आनंद में मस्त हो गई। बहुतों के शरीर में रोमांच हुआ, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए, सभी तन में हो रही थी।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा, परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। ये कथा ऐसी है, भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण क्यों है भगवान का नाम? क्योंकि वे इतना आकर्षण रखते हैं कि जैसे ही नाम कानों में पड़ता है और जीव भगवान की ओर खिंच जाता है। ये कृष्ण नाम आए, किसका है, कैसा है, देखो। तो भगवान की कथा भी ऐसी है, जैसे ही कानों पड़ी। इतनी सुंदर कथा तो आज तक कभी नहीं सुनी, ये कहाँ से आई, ऐसा मेरे को कैसे सुनाई पड़ा, ऐसा अमृत जैसा स्वर। तो कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे, प्रात काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति अरुणा की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। वहाँ का पत्ता पत्ता चमक रहा था। पक्षीगण मानो इसलिए और भी जोर जोर से चहक रहे थे कि श्री कृष्ण शीघ्र से शीघ्र आकर उनके नेत्रों की प्यास बुझाएं। गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल वालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा, हमारे प्यारे कन्हैया आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो? देखो गौएं तुम्हें देखे बिना रवा रही हैं, हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दाऊ दादा तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? इस प्रकार ग्वाल वालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से जगाने लगी। अरे जागो बंसी बारे ललना, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, जागो मेरे प्यारे, जागो बंसी बारे ललना, जागो बंसी बारे ललना, जागो मेरे प्यारे, जागो मेरे प्यारे। अरे तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। कहत जननी आनंद सी उठी कुंवर कन्हाई, कहत जननी आनंद सो उठो कुंवर कन्हाई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। अरे तुमको माखन दूध दही मिश्री हो लाई, तुमको माखन दूध दही मिश्री हो लाई, और उठ के भोजन कीजिए, उठ के भोजन कीजिए पकवान मिठाई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई, तुम जागो मेरे लाडले गोकुल सुखदाई। अरे सखा द्वार पर भात सो सब टेर लगाई, सखा द्वार पर भात सो सब टेर लगाई, और बन को चलिए सांवरे, बन को चलिए सांवरे, दयो तरिन दिखाई। अरे जल्दी चलो, धूप निकली आवे नहीं तो, बन को चलिए सांवरे, दयो तरन दिखाई। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री तथा भांति भांति के पकवानों का कलेऊ कराकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाख करोड़ रुपयों के गहने, हीरे जवाहरात, मोतियों से जड़े स्वर्णालंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थीं, उनके प्रकाश के सामने प्रात काल का उजाला फीका पड़ गया।
इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी। अरे पहने है फूलों की बनमाला, अरे गौए चरावे है नंद लाला, गौए चरावे है नंद लाला, पहने है फूलों की बनमाला, गौए चरावे है नंद लाला, अरे गौए चरावे है नंद लाला, अरे पहने है फूलों की बनमाला, अरे पहने है फूलों की बन। अरे इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना नहीं। अब सोचने लगा, अरे यह तो बड़ा सुंदर सुयोग है, मैं छोटी मोटी चीज के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ, आए तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। डाकू के आनंद की सीमा नहीं थी। कथावाचक पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सुंदर शरीर पर सजे हुए गहनों की जो बात कही थी उसे याद करके बार बार खिल उठता था। अरे आहा, वे गहने कितने चमकदार होंगे, उनके छीन कर लाते ही मैं बहुत बड़ा धनी हो जाऊंगा, फिर तो मेरे सुख का क्या पूछना। उन गहनों के चिंतन से ही उसके हृदय में प्रकाश की रेखा खिंच गई। गहनों के साथ ही भगवान के दिव्य स्वरूप का भी चिंतन होता ही था। वह अपने दुख दारिद्र्य को भूलकर सुख के समुद्र में डूबने उबरने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकारों के नारों से आकाश गूंज उठा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले नाम मैया की जय। जय जय श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगा। प्रसाद बंटने लगा। आनंद की धारा बह चली। जहाँ देखो लोग भगवान का प्रसाद पा पा कर मस्त हो रहे हैं। इधर ये सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों का कोई ध्यान नहीं था और चोर का चित्त गठरिया में। तो यह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक की गतिविधि पर जमी हुई थीं। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी डेरे की ओर चले और डाकू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे और जब डाकू ने पीछे कुछ कड़े स्वर में कहा, ओ पंडित खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे डर कर और तेज चाल से चले। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यो भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठमक गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे हैं, पंडित जी ने सोचा शायद मेरे को लूटने के लिए ये इतना हल्ला कर रहा है उसको नहीं लूटना। तो बोले, तेरे जिस कृष्ण बलराम की बात कर रहे हैं उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है बता। वे दोनों गौआ चराने के लिए कहाँ जाते हैं, जल्दी बता। और आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना बड़ा भारी डंडा है, यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा उसका लंबा चौड़ा दैत्य जैसा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है। मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों में क्रूरता चमक रही है। उन्होंने सोचा हो न हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर बोले, तुम्हारा उनसे क्या काम है। डाकू ने तनक जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या। डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए।
अब पंडित जी ने समझ लिया यह बड़ा वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है, मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे डेरे पर चलो, मैं पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ चलने लगा। अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। तेरे भक्तों ने नाम तेरे क्या क्या धरे, तेरे भक्तों ने नाम तेरे क्या क्या धरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम, अरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो श्री कृष्ण बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नूपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है, ऐसी मणि जगत में और कोई है ही नहीं। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघरारे काले बाल। अरे श्यामल श्यामल श्याम घटासी, श्यामल श्यामल श्याम घटासी, उड़त श्याम की लट घुंघरारी, और छुअत रसिक के रसिक कपूलन, इठलावे के मतवारी। मुरली मनोहर की मुरली के स्वर में, मुरली मनोहर की मुरली के स्वर में बसती है मोहन की माधुरी सारी। मुरली मनोहर की मुरली के स्वर में बसती है मोहन की माधुरी सारी। और चंचल से अधरों पे जब भी सजे, चंचल से अधरों पे जब भी सजे, और बरसे है ब्रज में आनंद सुधारी, बरसे है ब्रज में आनंद सुधारी। तो घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों में मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। अरे छोटो सो कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया, बाके बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया। तो श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। भक्तों ने कहा, अरे सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। तो भगवान ने कहा, देखो सोने की बंसी है मेरे पास में, सोने की बंसी, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। जब बांस की होने पर इतना इतराते हो, जब बांस की होने। तो गोपियों ने भगवान से कहा, वही कह सकती हैं भगवान से। तो साधारण मनुष्य कहे तो साधारण मनुष्य की तो बांस की ही है, लेकिन भगवान की बंसी तो सोने की है, भगवान जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। तो श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए हुए उसे अधरों से लगाए रहती हैं। बांस की ये बनी सांस की सनसनी, बांस की ये बनी सांस की सनसनी, चैन मेरो, हाँ चैन मेरो, हो चैन मेरो हरे को है मतवारी, चैन मेरो हरे को है मतवारी। मैं तो बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मैं तो बलिहारी बलिहारी बलिहारी। श्याम सुंदर
वो श्याम सुंदर छवि तेरी है प्यारी प्यारी, श्याम सुंदर छवि तेरी है प्यारी प्यारी। मैं तो बलिहारी बलिहारी बलिहारी, मैं तो बलिहारी बलिहारी बलिहार। उनके अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका। कैसी भी बना लो भगवान की छवि अपने मन में, तो कोई भगवान कुछ नहीं करे। तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान धौले दांतों की पांत, बड़ा लुभावना रूप है अजी। जब वे त्रिभंगी ललित भाव से खड़े होते हैं, त्रिभंगी ललित कैसे, तीन तरह से टेढ़े, और तू टेढ़ा टेढ़ी है, तो भगवान तो त्रिभंगी ललित भाव से खड़े होते हैं। देखते देखते नेत्र तृप्त ही नहीं होते, इसीलिए बीच बीच में पर्दा आ जाता है। तो बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उन्हें सुनने के लिए दौड़ आते हैं। अरे बांके मनोहर को बांको इनाम, बांके मनोहर को बांको इनाम, बांको सचित वह बांको सुजान, बांके अधर अधर मुरलीधर, बांके अधर अधर मुरलीधर। और बाकी सितान है, बाकी सितान बजावे जान, फिरावे उते सो, फिरावे उते सो, इते बाकी बाकी, फिरावे उते सो, इते बाकी बाकी। क्या बाकी सी नैनन में बाकी मुस्कान, बाकी सी नैनन में बाकी मुस्कान, बांके बिहारी की, बांके बिहारी की झांकी है बांकी, बांके बिहारी की झांकी है बांकी। और कृष्णा चलो मन दर्शन की ठान, कृष्णा चलो मन दर्शन की ठान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं। यमुना किनारे सजनी, यमुना किनारे सजनी, मग ठाड़ो सांवरिया, मग ठाड़ो सांवरिया। यमुना किनारे सजनी, यमुना किनारे सजनी, मग ठाड़ो सांवरिया। बनमाली श्री कृष्ण हलदारी बलराम। यमुना किनारे सजनी, यमुना किनारे सजनी, मग ठा। मैं जमुना जल जाते प्राते ही, लिए सखन को संग प्यारो, लिए सखन को संग। हे मैं जमुना जल जाते प्राते ही, लिए सखन को संग प्यारो, लिए सखन को संग। मेरी रोकिए, मेरी रोकिए डागरिया, मेरी रोकिए डागरिया, मग ठाड़ो सांवरिया। यमुना किनारे सजनी, यमुना किनारे सजनी, मग ठाड़ो सांवरिया। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। डाकू ने कहा, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उससे भी अधिक हैं? पंडित जी ने कहा, तो क्या, संसार की समस्त संपत्ति एक ओर और कौस्तुभ मणि एक ओर, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है ठीक है, और कहिए वह कैसी है? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर, पंडित जी ने कहा, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है,
वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है नहीं। डाकू ने कहा तब तो उसके दाम बहुत ज़्यादा होंगे। क्या बोले, एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए। पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, मैं एक ही रात में पहुँच जाऊँगा। क्यों? अच्छा हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौएं चराने जाते हैं? पंडित जी ने कहा हाँ, और तो क्या। डाकू ने कहा कब जाते हैं? पंडित जी ने कहा ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू ने कहा ठीक है, मैंने सब समझ लिया, तो अब और मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी ने कहा बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो ये कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हुई, वह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौट कर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है, लौट कर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन फिर भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनाऊंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है। पंडित जी कुछ निश्चिंत हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी। तो वह दिन रात गहनों की बातें सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। क्षण भर के लिए भी तो उसका मन इधर उधर नहीं जाता। कहीं भूल जाए तो हाथ लगी संपत्ति खो जाएगी। भगवान के दिव्य अंग और उस पर सजे गहनों की चमक दमक उसकी आंखों के सामने सदा झिलमिलाती रहती। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय रूप तिहारा निहार करूं, और बिठला के तुम्हें मन मंदिर में नित्य आरती भव्य उतारा कर। तो क्षण भर के लिए भी उसका मन इधर नहीं जाता। फिर भी उससे इसी ध्यान में रात बीत गई, उसे पता तक नहीं चला। सूर्योदय हुआ, फिर भी उससे एक ही चिंता, एक ही ध्यान। दुनिया के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई मनोरंजन कर रहा था, कोई आलस्य से दिन काट रहा था। हवा चल रही थी, नदी बह रही थी, पक्षी चहक रहे थे, और डाकू मनी मन श्याम गौर किशोरों के दैदीप्यमान शरीरों से गहने उतारने में व्यस्त था। एक क्षण की तरह पलक मारते मारते सारा दिन बीत गया, परंतु डाकू के मन में एक ही धुन, लगन हो तो ऐसी, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी, वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का था, उसे नहीं पता कौन सा उत्तर था। जिसर भगवान ने उसे घुमा दिया, उसने समझ लिया यही उत्तर है, और दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही जा रहा हो। बोले जमुना मैया की जय। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। ठीक ही तो है। अरे फूलों को छोड़ के, अरे फूलों को छोड़ के मैं कांटों पे सो गई, अरे रे काना अब मैं तो तेरी हो गई, रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। तो जाहे लगन लगी घने श्याम की, जाहे लगन लगी घने श्याम की, अरे धरत कहूँ पग परत कितहूँ, और भूल जाए सुध धाम की, जाए लगन लगी घन श्याम की, जाए लगन लगी।
घने श्याम की। अरे छवि निहार नहीं रत सारे कछु, घड़ी पल निस दिन जाम की। छवि निहार नहीं रहत सारे कछु, घड़ी पल निस दिन जाम की। और जित मूठे तिते ही धावे, जित मूठे तिते ही धावे, सुरत न छाया घाम की। सुरत न छाया घाम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन। अरे स्तुति निंदा करो भले ही, और मेड़ तजो कुल गाम की। स्तुति निंदा करो भले ही, और मेड़ तजो कुल गाम की। और नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, और रही न काहू काम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन। तो चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंखें खुल गईं। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है, यानी बहुत समय तक वह आंख बंद करके और भगवान की धुन में चल रहा, उसे पता ही नहीं लगा कलर कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कांटों पर चल रहा है कि पत्थर पर चल रहा है। तो उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है, एक नदी भी कल कल करती बह रही है, मानो भगवान उसे उठा के वहाँ से वहाँ ले आए हूँ। और दृश्य बदल गया। उसने सोचा, निश्चय किया यही है, यही है, वही स्थान है जो पंडित जी ने कथा में बताया था, बिल्कुल वही है। परंतु वह कदम्ब का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम्ब को पहचानने की चेष्टा करने लगा। उसने न जाने कितने वृक्षों का स्पर्श किया, कितनों के पत्ते देखे, अंत में वहाँ उसे एक कदम्ब मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल, गऊओं के चरने का मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी, फिर भी उसके मन के सामने गऊओं के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटकी गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वे एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। पल पल उसके उत्साह में वृद्धि होती। वह देखता, मेरा मनोरथ पूरा होने का समय निकट आ रहा है। वह कदम्ब वृक्ष की एक एक डाल पर पैनी दृष्टि डालकर और चढ़कर इस बात की परीक्षा करता कि कहीं बैठने में उन दोनों के आते ही झटपट कूद पड़ूंगा और गहने छीन लेने में सुविधा होगी। मैं किस तरह उन्हें पकड़ूंगा, किस तरह गहने छीनूंगा, इस बात को बार बार पक्की करने लगा। ज्यों ज्यों रात बीतती त्यों त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता मानो कौस्तुभ मणि उसकी आंखों के सामने चमक गई हो। उसने सोचा, कौस्तुभ मणि से तो अंधेरा दूर हो जाता है। यदि उन बालकों ने मणि के प्रकाश में मुझे देख लिया तो सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। वे मुझे देखकर भागने की चेष्टा करेंगे। हाँ, तो मैं अभी कदम्ब की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाऊं और पत्तों में छिपकर उनकी बाट देखूं। वह पेड़ पर चढ़ गया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि उसके मन में आया, नहीं, यहाँ से कितनी देर में उतर पाऊंगा, उतनी देर में तो वे भाग जाएंगे, यहाँ ठहरना ठीक नहीं। वह नीचे उतर आया। सोचने लगा, कुछ वृक्षों के झुरमुट में चुपचाप खड़ा हो जाऊं और आते ही झपट कर उन्हें पकड़ लूँ। वह जाकर वृक्षों की आड़ में खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। ना, शायद वे दोनों मुझे यहाँ देख लें, तब तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, सामने वाले गड्ढे में छिप जाऊं, ठीक तो है। मैं आते ही बांसुरी बजाएगा, बंसी की धुन सुनते ही मैं दौड़कर उसे पकड़ लूँगा। यह विचार कर डाकू गड्ढे में जाकर छिप रहा। क्षण भर बाद ही उसके मन में आया कि कहीं बंसी की धुन मेरे कानों में न पड़ी तो, और बाहर रहना ही ठीक है। अब वह बाहर आकर बार बार कान दे देकर बंसी की धुन अकलने में लगा। जब उसे किसी शब्द की आहट न मिली तब वह फिर कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं, कहीं से बंसी आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझाया,
अभी सवेरा होने में देर है, मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट जोतने लगा। गुरुद्वारकाधीश भगवान की जय। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में व्याकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज़ सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय बेर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही थी। वह वृक्ष से कूद पड़ा, हाँ, परंतु हृदय पर फिर अविश्वास की रेखा खिंच गई। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। वह तुरंत वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गया। हाँ, ठीक है, बांसुरी तो है। अच्छा, स्वर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध और खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मनोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और ग्वाल वाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। अरे छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। तो डाकू ने उन्हें देखा। अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं इनके। आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है और इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गौएं चराने के लिए कैसे भेजा। ओह, मेरा तो जी भर आता है, मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा, ना, गहने नहीं छीनूंगा। तो फिर आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूँगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा। दुत तेरी की, यह मोह छो कैसा। मैं डाकू, मैं और दया, बस मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाई देखता रहा। अरे रहे उठ टुक एक टक पल रोकी, रहे उठ बहुरे राम छवि धाम बिलो की, बहुरे राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ टुक एक टक पल रोकी, रहे उठ टुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयते उर सोहा, सिंह कंद आयते उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुले कित अति गाता, नयन नीर पुले कित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें। डाकू, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लाठी से क्या होगा रे। डाकू ने कहा, अच्छा क्या होगा, गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे।
डाकू ने कहा अभी अभी मैं कान पकड़ के हटूंगा तो सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जोर से कहा बाप रे बाप, ओ बाबा, ओ बाबा। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों बाद जब होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूँ त्यों ही त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं? जान गया तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू ने कहा कैसी मुस्कान है, जाओ जाओ तुम लोग गौएं चराओ, मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा मेरी चाह आज सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊँ। जाओ जाओ, हाँ एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमल तो मेरे सिर पर रख दूँ। हाँ हाँ, जरा इधर करो, हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी स्नग्ध हथेलियों का चुम्बन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूँ। ओ तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर, धन्य धन्य। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज़ इसी रास्ते से आओगे ना? एक बार केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देते जाना। देखो भूलना नहीं, किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग रोज प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू ने कहा प्रतिज्ञा, 100 बार प्रतिज्ञा। अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हूँ ऐसा कौन है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा तुम लोग जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम्हें हम लोग गहना दे दें तो लोगे? डाकू ने कहा गहना गहना, अब गहने क्या होंगे? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू ने कहा तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे न जाने कितने गहने हैं, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू ने कहा मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, पर तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती, क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं? लो तो मैंने ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा ये दुपट्टा ले लो और अपने हाथों से इसमें बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस यही है कि रोज़ एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को देख लूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श कर लूं। भगवान श्री कृष्ण का नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे? गहने चाहे न देना परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता और तपता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसके और गहने देना, पंडित जी उसने और गहना देना स्वीकार किया है।
पंडित जी तो यह सब देखकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा कि मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया है तू। डाकू बोला और तो क्या, देखिए यह सोने की बंसी, यह शेर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए, बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को जिनके तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नीत की उपेक्षा कर, सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित हो रह जाते हैं, उन्हें डाकू देख आए और उनके गहने ले आए। अजी कहाँ की बात है, असंभव हो ही नहीं सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि और यह बांसुरी, यह गहने सभी तो अलौकिक हैं, इसे सब कहाँ किस तरह मिल गई, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो। डाकू ने कहा क्यों नहीं, कल ही चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का वृक्ष भी है। वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा ही। रात बीत गई, सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में विलम्ब नहीं, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात ही कर रहा था कि मुरली की मोहक धुनी उसके कानों में पड़ी। वह बोल उठा सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना। पंडित जी ने कहा कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो। डाकू ने कहा पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बोला पंडित जी अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा पंडित जी यह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी मैं तो कुछ नहीं देखता, पंडित जी ने कहा। तो डाकू ने कहा ऐसे क्यों पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते हैं। अजी आप जंगल नदी नाला सब कुछ देख रहे हैं, हाँ सब देख रहे हैं। अजी आप जंगल नदी नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पाते, कमाल की बात है। पंडित जी ने कहा हाँ भाई मैं तो उसको नहीं देख रहा हूँ। देखो यदि सचमुच भी हैं तो उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा आओ आओ मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बात जो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा गहने लोगे। डाकू ने कहा नहीं भाई मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए थे वे भी तुम्हें लौटा देने के लिए लाया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन भाई ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैंने अपने साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनाता हूँ, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी ये सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण अरे भैया अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। भगवान ने कहा बूढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ। डाकू ने कहा नहीं भाई मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दूं। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। तो डाकू के ऐसा कहते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई और उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मदन मोहन की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। भक्त बादशाह कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है, वे कहीं प्रकट हैं तो कहीं आँख मिचौनी खेल रहे हैं। तो जिसने विश्वास की आंखों से उसने देखना चाहा उसे वे मिले ठीक उसी रूप में जिस रूप में उसने चाहा।
तो डाकू और पंडित में उनके लिए कोई भेद नहीं है, केवल विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, लगन चाहिए। क्या हम भी उसी डाकू की तरह? नहीं नहीं, भक्तराज डाकू की तरह विश्वास के नेत्र से भगवान को देख सकेंगे अवश्य। बोलो भक्तर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः